हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए सेकेंड पार्ट इसका। और पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि हम 20 तक क्वेश्चंस कर रहे हैं और 21 से 40 तक क्वेश्चंस इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या आपका और हमारा प्यारा सा चैनल जेके फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, कहोगे कि सर बहुत टाइम लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह 21 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो आप सभी को याद है, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? तो किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। ये तो हालांकि लगता है कि ये नंबर वाला सही आंसर दिया हुआ है। इंक्रीजेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीजेज क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिक्रीजेज इन लेंथ, सर। तो ये क्या है? आपका सही आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अ चार्ज्ड पार्टिकल enters into a magnetic field at 30 degree with a conduction vector। conduction vector का मतलब बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है। its path become, देखो मगर मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और इससे कुछ एंगल बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसका पाथ कैसा होता है बच्चों? हेलिकल होता है। याद रखना यहाँ पे हेलिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेलिकल। बी नंबर सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर पढ़िए। When a मीटर is shunted, its measuring range। देखो बच्चों, जब भी हम शंटिंग करते हैं ना तो उसका मेजरिंग रेंज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा? टोरस्टेड के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग। बी क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। अब देखो, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों? शंटिंग करते हैं। और शंटिंग में क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस वायर का यूज करते हैं पैरेलल में। देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? लिखा होगा कहीं ना कहीं, पढ़ लेते हैं। लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यही हमारा सही आंसर ऊपर वाला। और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर पढ़िए। ए वोल्ट मीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एमीटर बाय कनेक्टिंग विथ इट। देखो वोल्ट ए मीटर को, आइए 27 नंबर। और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, कराए कि एक आइडियल ए मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? हमने आपको कितने बार बताया हुआ है कि 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ओके, डी नंबर यहीं पर लिखा हुआ है 0। 28 नंबर पढ़ लीजिए। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और क्या होता है इसका? टेस्ला होता है। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। लिखा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग और डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। याद रखिएगा बच्चों, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सी का वैल्यू इंक्रीज करता है। अब पढ़ लो, इंक्रीज लिखा हुआ ए नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। लिखा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन चार्जिंग अ कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराडे टू 20 किलोवोल्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा है कि एक कैपेसिटर है और उसको 20 किलोवोल्ट तक हमें चार्ज करना है, तो उसमें कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी? फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है एनर्जी का। अब देखो यहाँ पे C आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोफैराडे।
और V का वैल्यू दिया हुआ है आपको यहाँ से 20 किलो वोल्टेज, तो 10 टू द पावर 3 वोल्ट हो जाएगा। किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अब वैल्यू उठा के पुट कर लो तो यह चला आएगा E इक्वल टू 1/2 इंटू C के जगह पे 5 इंटू माइक्रो है ना बच्चों, तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 इंटू V के जगह पे तो 20 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, इस पूरे का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे ना तो चला आएगा वैल्यू देखो कितना, यह हो जाएगा 5/2 तो रहेगा 10 टू द पावर, यहाँ पे देखो कितना हो गया 10 टू द पावर -6 इंटू, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर 6, यह कट जाएगा इससे और इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा बच्चों 200 और 200 में मल्टीप्लाई करो 5 से तो 1000 हो जाएगा, यानी 1000 देख लो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यह इतना जूल हो जाएगा E का वैल्यू। अब देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला हो जाएगा ए नंबर में 1 किलो जूल लिखा हुआ हो जाएगा, इस पूरे को 1 किलो जूल बोलेंगे ना, ठीक है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है 31 नंबर, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। देखो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेगा ना, ठीक है, तो इस पर वर्क डन कितना हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और चाहोगे कैसे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है यहाँ से चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपका एक पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0 चला आएगा ना, वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 चला आएगा, इसलिए सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, इफ अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बी चार्ज्ड टू इतना वोल्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कहा है कि ये कैपेसिटर है, चार्ज हमको निकालना है और V का वैल्यू हमको दिया हुआ है और यहाँ पे C भी हमको दिया हुआ है। देखो कितना V यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है और C का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो हम Q का वैल्यू निकाल लेंगे। तो Q इक्वल टू कितना होता है CV, वैल्यू रख दो CV, VC से CV लिखो, बात एक ही है, ठीक है। V का वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चों 5 है, तो 5 पुट कर लेंगे I इंटू C का वैल्यू 10 I इंटू 10 टू द पावर -6। अब आप सबको मालूम होना चाहिए माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 होता है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 50 I इंटू 10 टू द पावर -6 चलाएगा। देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा है ना B नंबर में, तो B क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, लिखा है कि each of a 4 capacitor has a capacitance 2 microfarad, to get a equivalent capacitance 8 microfarad this must be combined। देखो कर रहा है कि हमारे पास 4 कैपेसिटर है, नंबर दिया है कितना 4 और एक का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड है और हमें चाहिए कितना 8 माइक्रोफैराड चाहिए, इक्विवेलेंट वाला कितना है 8 माइक्रोफैराड है। तो हम इसको कैसे ऐड करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज और एक पैरेलल, दोनों में कंबाइन करके देख लेंगे कि इतना हमको मिलता है कि नहीं। लेकिन याद रखें कि हमको पहले सीरीज में चेक करना है, सीरीज में चेक करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सीरीज में डिवाइड होता है तो उससे कम वैल्यू चलाएगा, 2 से कम आएगा तो सीरीज में जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखते हैं पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है बच्चों वैल्यू इंक्रीज होता है ना, 2 से हमको 8 तक जाना है तो पैरेलल में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद है पैरेलल का, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल में ही जोड़ेंगे इसे, देखो लिखा हुआ है इन सीरीज इन पैरेलल, तो पैरेलल में चलाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये B नंबर जोड़ के देख भी सकते हो ना, आ जाएगा वैल्यू। देखो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। ओके, ये आसानी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, लिखा है कि इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज। कहा है कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है ऐसा और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, तो बच्चों याद रखना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे C नंबर। ओके, अब होता क्यों है उस सब तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पे चार्ज क्या होता है बच्चों इंड्यूस होता है
उसके कारण ऐसा होता है, लेकिन होगा कितना, 0 याद करना। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन बच्चों एक स्टूडेंट के डिमांड पे हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। एक मेरे प्यारे से स्टूडेंट हैं और उन्होंने डिमांड किया है कि 35 नंबर बताइए। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसलिए तो डिमांड है। देखो कर रहा है कि 8 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस r एंड q चार्ज q r मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। देखो क्या है कि पहले 8 को ड्रॉप है छोटा छोटा ऐसे, ठीक है। अब हम 8 बनाएंगे नहीं, 8 है यह, और इसमें एक का पे चार्ज कितना है, q है, और साथ ही साथ कहा है कि इस सबको मिला करके क्या किया जाता है बच्चों, एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया जाता है, बड़ा सा। और इस एक वाला का कैपेसिटेंस कितना है, मान लो कि C1 है, इस बड़े वाला का कैपेसिटेंस कितना होगा, C2 होगा। और मान लो कि यहाँ पे जो बड़ा वाला पे चार्ज होगा वो कितना होगा, सबके चार्ज के सम के बराबर होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि n into कितना होगा q। n मतलब ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, ठीक है, ऐसा मान लीजिएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप। n का वैल्यू भले 8 आएगा, दिया हुआ इसमें, इसका वैल्यू क्या है बच्चों 8 है, लेकिन हम n लेके पढ़ लेंगे इसको। अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है, हमने आपको पढ़ाया था यह कि जब भी छोटे छोटे ड्रॉप्स को इमर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखना, C2/C1 इक्वल टू n के पावर 1/3, 1/3। C2 क्या है, बड़ा वाला ड्रॉप का कैपेसिटेंस, C1 क्या है, एक छोटे वाला ड्रॉप का, एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस। और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, तो चला आएगा वैल्यू यहाँ से C2 इक्वल टू, और यह हो जाएगा C1 इंटू n के पावर 1/3। इतना तो आप सभी को याद रहेगा पहले C2 और C1 के बारे में। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस एक छोटा वाला ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं कि V1 है, और इस बड़का ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, V2 है। क्योंकि हमसे यही पूछा हुआ है कि V2 और V1 का रेशियो बताइए कितना होगा। खतरनाक क्वेश्चन तो है यह। देखो हम निकाल देंगे, V1 का फॉर्मूला क्या होता है ना, याद है आप लोगों को, Q बट्टा यहाँ से C1 होता है ना, Q इक्वल टू C भी होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिएगा V1, तो कितना चलाएगा Q1/C1। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे V2 निकालिएगा, तो कितना चलाएगा यहाँ से Q2 बट्टा यहाँ पे C2, ये चलाएगा। ओके, अब रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो कितना आएगा, देखो या V2 बट्टा V1 करेंगे। अब जगह की कमी रहती है ना, तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है, V2 बट्टा V1। तो यहाँ पे देखो Q2 बट्टा हो जाएगा यहाँ से Q2 बट्टा यहाँ से Q1 इंटू हो जाएगा बच्चों C1 बट्टा यह C2, यह आएगा वैल्यू। एक बार देख लो, V के ऊपर में Q है ना, तो V2 बट्टा V1 करोगे तो Q2 बट्टा Q1 आएगा, C1 बट्टा C2 आएगा। ओके, अच्छा, अब Q1 बट्टा Q2, तो Q2 का मान तो आपको मालूम है, यहाँ पे देख लो, यकीन है Q2 है या Q2, तो n इंटू Q है, तो यहाँ रख देंगे, तो कितना चलाएगा जरा देखिए, रखिएगा ना। तो यह n इंटू कितना Q बट्टा, यह पहले से Q है इंटू C1 बट्टा C2, क्या है बच्चों, C1 बट्टा C2। तो C1 का मान देखो कितना है, रहने दो C1, और C2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे C1 इंटू n के पावर 1/3, यह हो जाएगा। अब ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू चलाएगा बच्चों, यह n इंटू n के पावर माइनस में 1/3, यह आएगा। यानी यह इसका फाइनल वैल्यू आएगा, यहाँ से क्या लिखा लेना, तो यह V2 बट्टा V1 इक्वल टू कितना आएगा, देख लो यहाँ पे n के पावर, और चला आएगा, इसको ऐड करिएगा ना, तो यहाँ पे कितना है 1, तो 3 -1, तो 2/3 चलाएगा, यह पावर में कितना होगा 2/3। यह होता है बच्चों V2 बट्टा V1 का फॉर्मूला। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या दिया है देख लो, n का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, तो रख दो वैल्यू यहाँ पे V2 बट्टा V1 इक्वल टू, यहाँ पे 8 है, और 8 के पावर कितना 2/3। ओके, अब इसको सोल्व करोगे ना, तो यह कितना चलाएगा 4:1 आएगा, निकाल सकते हो ना। अरे बउआ देखो यहाँ पे ऐसे 8 है ना, तो 8 का पहले रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के रूट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्यूब रूट है यहाँ,
और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का मतलब 4:1। ओके चलिए, तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट यह फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। देखो ऐसे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, यह V2 बट्टा कितना V1 इक्वल टू n n के पावर 2/3। हमने ये फॉर्मूला लिखवा भी दिया था क्लासरूम में, ठीक है, आप लोगों को शायद याद होगा, ये फॉर्मूला लिखवाया था। ऐसे C2 बट्टा C1 के लिए फॉर्मूला लिखा था n के पावर 1/3 होता है। मोस्ट भी यही फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r and 2r फ्रॉम द लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। सबसे पहले आप जानिए कि यहाँ पे स्ट्रेट वायर कह रहा है, E1 और E2 रिस्पेक्टिवली। आपको निकालना क्या है बच्चों, E1 बट्टा E2 आपको निकालना है, यही कहा है। और एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज स्पेयर है, तो यहाँ पे r डिस्टेंस पर फॉर्मूला क्या होता है E का, आप सबको याद होगा, शायद याद होगा, 2 लैम्डा अब बट्टा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यह फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों, ये लैम्डा कांस्टेंट होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि E जो होगा ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। अब इसको आप लिखोगे ना ऐसे, E1 इक्वल टू E1 बट्टा ऐसे E2 निकालोगे, यह चलाएगा बच्चों R2 बट्टा R1। ओके, अब क्वेश्चन में आपको R2 जो है वो दिया हुआ है कितना 2r, और R1 जो है r दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहला डिस्टेंस r है, दूसरा डिस्टेंस क्या है 2r है। वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये चलाएगा बच्चों E1 बट्टा E2 इक्वल टू कितना, रख लो यहाँ पे R2 के जगह पे R2 रखो, तो यहाँ पे 2r बट्टा r, दैट मीन्स 2:1 चलाएगा। कहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 2:1, बी नंबर में, तो बी नंबर क्या होगा आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है। बच्चों यह कंजर्वेटिव फील्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका ए नंबर सही आंसर है। और भी पढ़ सकते हैं, बाकी सब गलत है। 38 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 38 में आपसे पूछ रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। बच्चों याद रखना, चार्ज जिसे कंडक्टर कहेगा ना, तो कंडक्टर पे जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, इसका बी क्या होगा सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो कि बच्चों यह आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, और एक डाइपोल जो है ना इसी के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, इसी के अलोंग है, कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के पैरेलल। द फोर्स ऑन इट विल बी, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा। देखो सबसे पहले तो आपको माइंड में यह रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जो कि नहीं दिया हुआ है, तो फोर्स का वैल्यू 0 होता स्पष्ट रूप से। लेकिन ऐसा है नहीं, तब दूसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे। पहला आप क्या होगा बच्चों सही नहीं होगा। नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है और यह पैरेलल है उसके, तो यह नॉर्मल कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, इसी के अलोंग लगता है बच्चों फोर्स, तो हम कहेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। सी नंबर क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके बच्चों, आइए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है यहाँ से फोर्स बटा चार्ज। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है एम एल टी के पावर -2, और चार्ज का क्या होता है बच्चों ए आई इंटू टी होता है। इसको सोल्व करोगे ना तो आ जाएगा एम एल के पावर -3, और ये देखो सॉरी एम एल हो जाएगा ओनली एम एल और टी के पावर -3 और ए के पावर -1। देखो इसका कहाँ लिखा हुआ है, बी नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करना पड़ता है, और पता नहीं कि आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं। ठीक है,
यूजफुल तो जरूर होगा बच्चों, क्योंकि अगर आप इसको बारीकी से आराम से बैठ के पढ़ते हैं, सभी चीजों को कंसेप्ट वाइज समझते हैं, तो ये आपके लिए जरूर ही फायदेमंद होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आता होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।